I'm saying. Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, most merciful. My name is Tawfiq Ahmed Bhatti. I am a student of Sir Abdul Majid Mir. What is grammar? Basic. First of all, हम पढ़ेंगे grammar क्या है. Grammar ये है. Grammar tells us the rules of language and also describe that how to write sentence, paragraph of a story in simple words. We can say that the grammar is the best art of writing, reading, speaking, and in any language of the world. First of all, पहला हम ग्रामर को समझने के लिए ये एग्जांपल है टीचर एम आई इन अ पिकल. ये जो है ना आउट ऑफ ग्रामर है और जो सही एग्जांपल है वो है आई एम अ टीचर इन अ पिकल. ये इन ग्रामेटिकल वे से है. अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे. पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. First of all, noun. What is noun? Noun is the name of person, place, animal or thing. Noun is the naming word. Noun की जो है ना 5 parts होते हैं. नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं अ प्रॉपर नाउन टेल्स अस द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, अ प्लेस, एनिमल और एनीथिंग. नेम ऑफ पर्सन फॉर एग्जांपल ये है यासिर अली, राबी अली एंड जोहेब अली. नेम ऑफ प्लेस द पब्लिक स्कूल, the civil hospital, the Sapna hotel. Name of things the piano pen, the rose, the English grammar book. Name of animals the African lion, the Indian elephant, the Pakistani parrot. Name of cities Sakkar, Karachi, Larkana, Hyderabad. Name of countries Pakistan, America, Japan, Iran and Iraq. Common noun number 2 type है noun का वो है common noun. Common noun is the name of common person, place or an animal or anything. Name of common name of persons वो है a child, a boy, a girl, a woman. Common place is a school हो गया. Common things a pen. Common animals a dog, a cat, a lion, a horse. नंबर 3 पर आते हैं हम वो है collective noun. Such a collection or numbers of some persons or things taken together and spoken of as a whole, that is called collective noun. Collective noun हम उसे कहते हैं जो किसी मजमूए को. For example, a cricket team was playing the match. A nation can't defend itself without an army of the country. He was teaching a class that time. A flock of birds was flying in the sky. अब more collective nouns जो है some more collective noun वो हैं a fleet of ships, a board of members, a galaxy of stars, a company, a chain of mountains होता है, a century of runs, a colony of people. नंबर 4 पर आते हैं जो 4 टाइप है नाउन का वो है मटीरियल नाउन. such things which are solid or liquid of which other things are made is called material noun. And other definition है कि such a matter or substance of which other things are made is called material noun. मटीरियल नाउन के जो है ना एग्जांपल है गोल्ड से जैसे हम रिंग बनाते हैं, माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड. वुड से जैसे हम चेयर बनाते हैं, आई यूज़ वुडन चेयर. वाटर, शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर. सिल्वर इज़ cheaper than gold. अब आते हैं नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ एक्शन, क्वालिटी और स्टेट. नंबर हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं नंबर 1 जो एक्शन है. एक्शन में होता है लव, जजमेंट, हेटर्ड मीन्स नफ़रत, मोहब्बत, फतवा, एडवाइस, नसीहत, थीफ्ट, चोरी, लाटर, टहक. एंड क्वालिटी में आते हैं ट्रुथ, ब्रेवरी, सॉफ्टनेस, विजडम, ऑनेस्टी, गुडनेस. स्टेट में होते हैं हैप्पीनेस, किंगडम, बेगररी एंड पॉवर्टी, चाइल्डहुड एंड स्लेवरी. बात है नाउन जेंडर पर. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड अदर इज़ कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर. कॉमन जेंडर में वो फ़र्क है सिर्फ वो जो है ना रेफ़र करता है मेल और फीमेल को. और न्यूटर जेंडर में सिर्फ ये है कि रेफ़र करता है नाइदर मेल नार फीमेल. इट मीन्स दैट द न्यूटर. फॉर एग्जांपल न्यूटर जेंडर का मिसाल है फ्लावर, वो है न्यूटर जेंडर. पिक्चर है. टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का है प्रोनाउन. व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इन द सेंटेंस. नंबर 1 एग्जांपल है अली इज़ अ बॉय. अली इज़ बिजी टुडे. हम प्रोनाउन इधर इस्तेमाल कर सकते हैं ही इज़ बिजी टुडे. राबी स्माइल्स, शी स्माइल्स. यासिर प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल. नीलम वर्क्स, जोहेब क्लेप्स, ही वर्क्स. शी कॉल्स मी, अलमास कॉल्स मी. There are 8 kinds of pronoun. Number 1 है personal pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, distributive and other is reciprocal.
हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है ना वो जो है खालिस, ज़मीर खालिस, वो कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। पर्सनल प्रोनाउन के बारे 3 टाइप्स होते हैं, वो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आ जाता है आई, वी, एंड सेकंड पर्सन में आ जाता है यू एंड यू, एंड थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, शी, इट, दे। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन जो का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम केसेस ऑफ प्रोनाउन। ये फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट केस होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट केस होता है यू एंड यू, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट केस होता है ही, शी, इट, दे। अब आते हैं पॉजेसिव केस, माय, आवर, यूर एंड ही का हिज, हर, इट एंड देयर। अब जो ये जो हम देख रहे हैं माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये होते हैं हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव केसेस में, ये होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ज़मीर इस्तिफ़ाम मीन्स जो ज़मीर इस्तिफ़ाम हो उसे कहते हैं व्हेन एवर वी वांट टू नो समथिंग अबाउट एनी पर्सन और एनी थिंग वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट एंड फॉर आस्किंग क्वेश्चन वी यूज़ फॉलोइंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। मिसाल तौर है जो वाट, हु, विच, दोज, होम, वो हमारे ये है ना ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वाट डू यू लाइक मीन्स ये हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं हम इंडेफिनेट प्रोनाउन, ज़मीर मुबहम। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो है सच वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अननोन नाउन्स आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल जो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है समबॉडी, समवन, नो वन, नोबॉडी, नो वन, ऑल, एवरीबॉडी, मैनी एंड एनीबॉडी। अब आते हैं हम नंबर 4 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दोज व्हिच आर मोस्टली यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। अब आते हैं दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दैट इज सिंगुलर, दोज आर प्लूरल, दिस इज माय चेयर। एक्सरसाइज जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, दीज आर माय चेयर्स, दैट इज माय ब्रदर, दोज आर माय ब्रदर्स। नंबर 5 है अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। सच वर्ड्स व्हिच रेफर टू नाउन और प्रोनाउन गोइंग before them and conjoin the first sentence to another sentence are called relative pronoun. Relative pronoun जो है ना ये there are 5 relative pronouns in number who, whose, whom, which, that। अब आते हैं हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हमारे जो है ना ये है नंबर 1 है हुज एवर, हो एवर, विच एवर, वाट एवर, ये हमारे हैं ना कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं सब सब्जेक्ट्स हुज एक्शन रिफ्लेक्ट्स ऑन देम ऑन टर्न्स बैक ऑन देम आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल जो है ना ये अहिड़ा फ़ाइल जेकी पंहिंजे कम जा पाण ई मफ़ूल बणिजी वेंदा आहिनि, उन्हनि खे असां ज़मीर मुश्तरिक चवंदा आहियूं। अब आते हैं हम इसकी फार्मेशन तो आपको पता होगा, सिंगुलर में क्या होता है, प्लूरल में क्या होता है, सेल्फ में सेल्फ इज सफिक्स माना हेठनि ज़मीर मफ़ूल सेल्फ बतौर सफिक्स मिलाइण सां मुश्तरिक ठहिया या बणाया वेंदा आहिनि। नंबर 7 पर आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सच वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और ओनली ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके जो है ना एग्जाम्पल हैं ईच, आइदर, नाइदर, हम इसको जानते हैं, निशान नहीं है इसकी। यूज़ ऑफ ईच ऑफ यू इज़ माई फ्रेंड, तव्हां मां हर हिकु मुंहिंजो दोस्त आहे। एंड लास्ट वन आते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Such words which show the mutual action of two or more than two subjects and react on each other are called reciprocal pronoun. Number 1 है each other and number 2 second है one another. Each other is used only two persons and one another is used only more than two persons, things or places. अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड टाइप पे, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच यूज्ड noun which used word which used noun qualify to noun or pronoun in the sentence is called adjective. Adjective हम कैसे पहचानते हैं? This is example, he is a very nice man, Sanam is really very good, he is cunning man, she was culpable। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसके जो है ना 8 काइंड्स होते हैं, देयर आर 8 काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम उसे कहते हैं जो इसम और ज़मीर की खामी कद बुत खराबी वो जो ज़ाहिर करे, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। नंबर 2 है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सिफत मिकदारी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो होता है जो इसम और ज़मीर की मिकदार या मिकदार को वाज़े करे, मिकदार को अंदाज़ा लगाए या वाज़े करे, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। नंबर 3 है नमरल एडजेक्टिव्स मीन्स सिफत अददी। सिफत अददी जो उसे कहते हैं जो इसम और ज़मीर के
जो है ना क्या क्या बोलते हैं सिफत और ज़मीर की तादाद बयान करे। फॉर एग्जांपल वन मैन वाज ऑन द रूफ, टू यंग गर्ल्स वर ब्लाइंड। नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं सिफत और जो है ना विरासत बयान करे इस्म और ज़मीर की। सिफत तक़सीम अहिड़ा लफ़्ज़ जेकी कंहिं बि सिफ़त तक़सीम अहिड़ा लफ़्ज़ जेके किन बि शयुनि जे तक़सीम या विरासत ॾेखारनि तिन खे असां सिफ़त तक़सीम चवंदा आहियूं। नोट ऑल द फॉलोइंग अंडरलाइंस वर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। माना सभु जेके हीअ अंडरलाइन जेके थियल आहिनि वर्ड इहे जेके आहिनि असांजा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आहिनि। हाणे ईंदासीं असां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ते। दिस मैन इज़ क्रेज़ी माना जेको आहे न डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशह पाण सां गॾु नाउन खणंदो आहे। ऐं हीअ जेको आहे तव्हां पोइते पढ़ी आया आहियो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इहो बि हमेशह पाण सां गॾु नाउन खणंदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंहिंजी वसफ़ आहे सिफ़त इशारो दिस दीस देट एंड दोज़ खां फ़ौरन बाद इस्म नाउन रखियो वञे। जेके मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधाया आहिनि कि इस्म पाण सां एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पाण सां गॾु इहो खणंदो आहे नाउन खणंदो आहे। जॾहिं त ज़मीर इशारे जी पाण दिस देट फ़ौरन बाद पाण सां गॾु वर्ब खण रखियो वेंदो आहे। नंबर 6 पर आते हैं हमारा जो है ना प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव अहिड़ा सिफ़त जेकी कंहिं ख़ासि नाले या इस्म मां ठाहिया वञनि। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना हमारा इस्म ख़ास है प्रॉपर नाउन और हाँ ये हमारा है सिफ़त ख़ास पाकिस्तानी। आए देंगे तो हम प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। नंबर 7 पर आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो सवाल के बारे में पूछें या सवाल पूछें हमसे उसको हमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विच हुज़ वाट कहिड़ो कहिड़ी कहिड़ा कंहिंजा कंहिंजा या कंहिंजूं वसफ़ आहे मथियां टई उहे हमेशह पाण सां गॾु सिफ़त इस्तिफ़ाम हमेशह पाण सां गॾु नाउन खणंदो आहे। कहिड़ी कार तव्हांजी आहे विच कार इज़ यूअर्स ये जो है ना हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब हम आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं उहे लफ़्ज़ जेकी असां कंहिं बि शइ जी मालिकी ॾेखारण लाइ जुमिले में इस्म सां गॾु इस्तेमालु कंदा आहियूं उन्हनि खे असां यानी सिफ़त इज़ाफ़त चइबो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आहे माई पेन इज़ पिंक कलर्ड, आवर हाउस इज़ इन सखर, योर कार इज़ न्यू मॉडल। अब आते हैं हम डिग्रीज़ पर। अब आते हैं डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 है पॉजिटिव। पॉजिटिव हम उसे कहते हैं जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करे फर्स्ट डिग्री यूज़ करे सुपरलेटिव डिग्री जिसमें आए पॉजिटिव डिग्री आए। फॉर एग्जांपल है ही इज़ अ टॉल बॉय। कंपेरेटिव डिग्री नंबर 2 है ही इज़ टॉलर देन आई। सुपरलेटिव डिग्री ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल देम। हम वर्ब पर। वर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स अस दैट व्हाट इज़ द सब्जेक्ट और वेयर इज़ द सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ब के जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ही ईट्स बनानास डेली मीन्स ये काम करता है खाने का, डेली खाता है बनाना। यू आर अ मेड गर्ल, आई एम इन कराची। अब आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 इज़ प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। नंबर 2 इज़ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मददगार फ़ेल हम उसे कहते हैं अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन ऑफ एनी पर्सन इज़ कॉल्ड मेन वर्ब। अब आते हैं हम जो है ना ये हम पीछे पढ़ के आए हैं प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब के 2 टाइप होते हैं। वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब हम उसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट उठाए अपने साथ। और हम इंट्रांजिटिव वर्ब वो उसको बोलते हैं जो हम अपने साथ ऑब्जेक्टिव नहीं उठाए। फॉर एग्जाम्पल आई रन, वी स्माइल, ही वर्क्स, शी लाफ्स, यू अराइव। अब आते हैं हम वर्ब पर। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब आते हैं हम इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स मीन्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स असां उनखे चवंदा आहियूं जेके हूंदा आहिनि असांजा फ़ाइल बेकारी अहिड़ा क़िस्म जा फ़ाइल जेकी पंहिंजे ॿी या टी हालत भरण लाइ को बि क़ाइदो कानून न रखंदा आहिनि। यानी त अहिड़ा फ़ाइल जेकी फॉर एग्ज़ाम्पल आहे फर्स्ट फॉर्म आहे अवोक, सेकंड फॉर्म आहे अवोक एंड थर्ड फॉर्म आहे अवोकिन। माना फर्स्ट ऐं सेकंड फॉर्म जेका आहे न असांजी चेंज न थी आहे ऐं थर्ड फॉर्म हिते चेंज थियो आहे। मुंहिंजी माना आहे उथण या जाग। मां अभी जो है ना इसमें स्पेलिंग की गलती है, ये है अवेक। अब उसका सेकंड फॉर्म होगा अवोक एंड थर्ड फॉर्म अवोकिन मीन्स उथण जागण। नंबर 2 है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ड्रिंक, ड्रैंक। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? सच वर्ड विच आर यूज्ड विद द मेन वर्ब एज द हेल्पिंग वर्ब आर जनरली हेल्प अस फ्रॉम इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल है अ टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, ही वॉज वॉचिंग अ ड्रामा ऑन टीवी,
I shall come tomorrow to you. Have you ever seen him before? Can you help us? Have you ever seen him before? Can you help us? Do you adverb? Adverb is a word which is mostly used to show the time, manner, degree of verb and adjective or any other adverb in the sentence. For example, she speaks quickly means वर्ब के साथ कैसे आया है एडवर्ब. अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के जो टाइप होते हैं वो 7 है. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री. फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम हम उसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल है आई फाउंड हिम नाउ. ये जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम है. और सेकंड इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर हम वो उसे कहते हैं जो क्लियरली बताए. एडवर्ब ऑफ मैनर, ही टोल्ड ऑल द स्टोरी मीन्स क्लियरली इसने हमें स्टोरी बताई है. एंड थर्ड वन इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस, ज़र्फ़ मकाम जगह. वो जो एडवर्ब हम अहिड़ा ज़र्फ़ जेकी जुमले में कंहिं जगह खे ज़ाहिर कंदा आहिनि उन्हनि खे ज़र्फ़ जगह एडवर्ब ऑफ प्लेस चइबो आहे. ही कम्स हेयर, हियर इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस. एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अहिड़ा लफ़्ज़ जेकी जुमले में कंहिं शइ जी ॻणप ॿुधाईंदा आहिनि ऐं तिन खे ज़र्फ़ तादाद यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी चइबो आहे. आई हैव नेवर, नेवर हिते आहे असांजो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. विजिटेड द लारकाना सिटी. नंबर 5 पर आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब. इंट्रोगेटिव एडवर्ब हम उसे कहते हैं जो सवाल पूछने के काम आए. फॉर एग्जांपल है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन सखर सिटी, हाउ डू यू डू. अब हम आते हैं, ये जो है ना नोट एक मज़े की बात ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब में इंट्रोगेटिव हम इसे भी कह सकते हैं हाउ, वेयर, व्हेन, वाई. इंट्रोगेटिव माना जो हाउ जो है ना इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर को डेडिकेट करता है. वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस को डेडिकेट करता है. व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम को करता है. वाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न. अब हम आते हैं रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब उसे कहते हैं जो जेकी जुमले में एक शइ या एक ॿिए शइ या ॿी पाण में सां तालुक़ ॾेखारनि तिन खे असां मौसूल रिलेटिव एडवर्ब चइबो वेंदो आहे. फॉर एग्जांपल आहे आई नो द प्लेस मीन्स ये जुमले में ना जो कॉम्बिनेशन दिखाए यू सिट डेली. I know the place where you sit daily. He is cunning fellow that I hate him. She makes me happy when I become angry. Do I used with plural subjects, whereas does is used with singular subject in the sentence. Number 7 है adverb of degree. वस्फ़ है अहिड़ा ज़रफ़ जेकी जुमले में कंहिं बि सिफ़त या फ़ेल जी मिक़दार, अंदाज़, हद या दर्जे के ज़ाहिर कनि उन्हनि खे ज़र्फ़ मिक़दार चइबो आहे. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी चइबो आहे या एडवर्ब ऑफ डिग्री चइबो आहे. अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल्स में. इट इज़ नियरली लाइक यू, हू ज़रे घटि तो वांगुरु आहे. इट इज़ पार्टली बेटर, हू थोरो ठीकु आहे. ही इज़ ऑलमोस्ट लेज़ी, हू अक्सर करे सुस्त हूंदो आहे. यू आर वेरी गुड पीपल, तव्हां तमामु सुठा माण्हू आहियो. अब हम आते हैं प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन. कौन सा रिलेशन होता है? इन, ऑन, विद, टू. अब आते हैं अ लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन. ये जो है ना लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन से टू, एट, ऑन, ओवर, बिटवीन, अमंग, ये बहुत सारे हैं प्रेपोजिशन. अब हम आते हैं कंजक्शन. कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड कंजॉइंट टू सेंटेंस. जो है ना कंजॉइंट टू सेंटेंस उसे कहते हैं हम कंजक्शन. कंजक्शन के अभी जो है ना फॉर एग्जांपल है आई लाइक माई लाइफ एंड इट्स डिफरेंट शेप्स. अब सेकंड जुमला है शी इज़ ब्यूटीफुल बट हर नेचर इज़ वेरी बैड. अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन जो है कि होते हैं 2 टाइप्स. नंबर 1 है कोऑर्डिनेट कंजक्शन. नंबर 3 सेकंड है सबऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम उसे कहते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो. सच कंजक्शन विच यूजुअली कनेक्ट जॉइंट similar or independent sentence independent sentence are called coordinate conjunction. Coordinate conjunction के example है we waited for him but his brother did not wait for him. Number 2 है you, they and we are brothers to each other. तव्हां उहे ऐं असां हिक ॿिए जा भाइर आहियूं. तव्हां उहे ऐं असां हिक ॿिए जा भाइर आहियूं. नंबर 2 है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज होता है. सच कंजक्शन which join or connect the dependent clause to an independent clause are called subordinate conjunction. अब हम आते हैं उसके एग्जाम्पल्स पर. फॉर एग्जांपल है
शी फियर्स सो दैट हर फादर मे स्कोल्ड हर। उसकी माना है हू डिॼंदी आहे त मतां मुंहिंजो वालिद साहब मूंखे धड़कारे, उनखे धड़कारे। जॾहिं बरसाति पवंदी आहे त मां मज़ो वठंदो आहियां। आई एन्जॉय व्हेन इट रेन्स। ये जो है ना हमारा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब हम आते हैं इंटरजेक्शन लास्ट में। सच वर्ड्स विच शोज और एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ माइंड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में जो है ना आता है सारोज मीन्स अलास आई लॉस्ट माई लाइफ। अफ़सोस मां पंहिंजी ज़िंदगी विञाई, जंहिंमें अफ़सोस कयो वञे। वाट इज़ वाई इट हैपेंड। हा इहो छा थियो। अलास शी डाइड इन हिन इन हर यूथ। अफ़सोस हू पंहिंजी जवानी में मरी वई। अब हम आते हैं हैप्पीनेस, जो खुशी या मसरत हो। होरा आई हैव गॉट माई वर्क डन बाय रॉबी। वाह वाह, मां पंहिंजो कम खां करायो आहे। हुज़ा ही सेड टू मी यू आर राइट। वाह वाह, हुन मूंखे चयो तूं सही आहीं। आहा यू वॉन द रेस। वाह वाह, तूं शर्त खटी। अब हम आते हैं डिज़ायर की माना है ख्वाहिश, माना जो ख्वाहिश करे। काश तू मुंहिंजो दोस्त हुजी या। वुड यू वर माई फ्रेंड। वुड दैट आई वर एन इंजीनियर। काश आऊँ एक इंजीनियर हुजां। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेशन मीन्स अजब या ताजुब। एक्सप्लेनेशन वो वाट अ नाइस मैन यू आर। तूं छा त आला माण्हू आहीं। हाउ वंडरफुल गर्ल राबी वाज़। सनम केतिरी न अजीब छोकिरी राबी आहे।